हम कैसे हैं आप सब, तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो लाइक हम सभी ठीक हैं और वेलकम टू ऑल ऑफ माय फैमिली ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखना और जो है चैनल को सब करना मत भूलना। तो आज जो है ना मैं अपनी इवनिंग रूटीन आप सबके साथ शेयर कर रही थी और विद माय जॉब रूटीन के साथ ना। तो वैसे तो मेरे जो है मेरी ड्यूटी के टाइमिंग्स जो है ना वो 8 to 2:30 तक होते हैं और ये अभी हमारा नेक्स्ट अक्टूबर से, ये 15 अक्टूबर से हमारा ये टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे रिसेंट गर्मियों वाला टाइम है ना वो 7:30 से लेके 2 बजे तक वाला टाइम है। फिर ड्यूटी से ना मतलब ना थक जाता है ना कि समझ ही नहीं आती कि क्या करें ना, क्योंकि आपके पेशेंट्स आपका सर खा जाते हैं। फिर वहाँ के काम, इतने सारे मसले मसाइल सबको जो है ना अकेले बंदा हैंडल कर रहा होता है ना, तो वो पक जाता है। तो वापस वहाँ से वापस आने के बाद जो है ना बस मेरी बस होती है, बिल्कुल बस होती है। एक तो टांगों को हैंग करके बैठे रहना, आपको कंटिन्यूसली कुर्सी पर बैठे रहना और बैठ के जो है ना मुझे लगता है मेरा पेट निकल आया है और ना मुझे मैं जो है ना कुछ नहीं हो रहा, मेरा वज़न तो नहीं बढ़ रहा लेकिन मेरा पेट ज़रूर निकल रहा है। तो यहाँ जो है ना मेरे कल के जो कपड़े वॉश होकर रखे हुए थे, मैंने सबसे पहले उनको तह किया, क्योंकि जो है वो काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं फिर अगर पड़े रहते हैं ना। तो मैंने सबसे पहले उनको इकट्ठा किया। मैंने अपने मियाँ के कपड़े अलग करके रखे, अपने कपड़े अलग करके रखे। सबसे पहले मैंने उनके कपड़ों को तह किया जो उनके ड्यूटी वाले कपड़े थे। फिर मेरे अपने ड्यूटी वाले कपड़े जो होते हैं, वैसे मैं अपने ड्यूटी वाले कपड़े जो है ना खुद ही वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे मासी के कपड़ों पर रिलाई नहीं होता। और फिर मुझे ये होता है कि मैं अगर कपड़े वॉश करती हूँ ना तो फिर मैं उनको हल्का सा कलफ लगा के कंफर्ट डाल के वॉश करती हूँ ना। तो मेरे मियाँ साहब के भी कपड़े वैसे मैं इसी तरह ही वॉश करवाती होती हूँ, लेकिन ना फिर ये होता है कि मुझे इसके लिए संडे का वेट करना पड़ता है, फिर उनके कपड़े बहुत सारे जमा हो जाते हैं ना। तो मैंने अपने और उनके कपड़े अलग अलग करके रखे। उनकी सारी ही बुनैनों को मैंने ना एक हैंगर में डाल दिया, क्योंकि ना हमारा वर्क ऐसा होता है ना कि जैसे हम बाइक में बाहर जा रहे हैं तो गर्मी का मौसम है तो डेली बुनैन चेंज होती है ना। तो मैंने ना यहाँ उनके लिए बुनैन जो है ना हैंगर में कर दी, ताकि उनको भी ईजी हो जाता है निकालना और ढूंढनी भी नहीं पड़ती कपड़ों के अंदर। तो हमें ना एक एक कबर्ड को भी यूटिलाइज़ करना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज मैंने इसको किया हुआ है इस तरह से कि मैंने अपने मियाँ के सारे कपड़े जो है ना इस्त्री वाले एक तरफ कर दिए हैं, कैजुअल ड्रेसेस एक तरफ कर दिए हैं, जो डेली रूटीन के कपड़े उनके जो मतलब वो घर में पहनते हैं उनको मैंने अलग अलग करके रख दिया। सेम इसी तरह मैंने अपने कपड़ों को किया हुआ है कि मैंने अपने ड्यूटी वाले कपड़ों को एक खाने में कर दिया, जो मैं घर में पहनती हूँ कपड़े मैंने उनको अलग कर दिया। फिर जो मैं नाइट वेयर में करती हूँ मैंने वो उनको अलग कर दिया। अभी हम ऐसे सोच रहे थे कि हम जो है ना एक और अलमारी ले लेते हैं, क्योंकि कपड़े जो है ना इस तरह से ना ऑर्गेनाइज़ भी नहीं हो रहे सही तरह से। मुझे भी समझ नहीं आती कि मैं इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ ना। तो अभी बल्कि मैंने अपने कैजुअल ड्रेसेस जो होते हैं इस्त्री वाले मैं 2-2 3-3 करके करवाती हूँ। और कैजुअल वैसे मैं अपने प्रेस ही रखती हूँ, क्योंकि ना मुझे फिर कभी चाहिए होते हैं ना तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। तो फिर मुझे खुद इस्त्री करना पड़ता है या वेट करना वो करना पड़ता है, लाइक बस इस तरह के बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी कभार लाइट नहीं होती ना, तो फिर मैं 1-2 कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं इनको इस्त्री करके रखती हूँ। आज जो है ना हवा बहुत चली थी तो मट्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी। कपड़े शपड़े सारे मैंने रखने के बाद जो है ना गाया झाड़ू, क्योंकि काफ़ी मट्टी आई हुई थी ना। तो ये जो मट्टी थी ना पैरों को लग रही थी, और जिसकी वजह से ना ये फिर पैरों को लगती है ना तो बेड पे भी आती है ना, बेड के नीचे लगती है तो पैरों के नीचे बेड पे भी आती है। फिर बंदा बार बार बेड को झाड़े, इस तरह से ना अजीब सी जिस्म पे रैश इचिंग होने लग जाती है। और मुझे आजकल इतना ज़्यादा अर्टिकेरिया होने लग गया है ना, पता नहीं। मुझे तो 2 ट्रिगर फैक्टर नज़र आ रहे थे कि अपने ना, एक तो मुझे पानी की वजह से हो रहा था और एक जो था मुझे डस्ट और मट्टी की वजह से हो रहा था ना। तो लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे ना मतलब मट्टी और इन डस्ट को देख के ना बड़ी उलझन होती है। तो यहाँ जो है मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आने थे और जो है आज आंटी तो आई हैं तो सफाई वाली, क्योंकि वो एक दिन छोड़कर एक दिन सफाई करने आती हैं ना। तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही सारी डस्टिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि खुद करनी पड़ जाती है। मैं जितना भी अवॉइड करूँ ना कि मैं मट्टी और डस्ट वाले काम ना करूँ, लेकिन फिर भी मुझे मोस्ट प्रॉब्लली खुद करने पड़ जाते हैं ना। उसके बाद जो है मैंने अपने कपड़े जो है निकाल के रखे, क्योंकि मैंने सोचा फ़्रेश होके कपड़े पहन के रेडी होके बैठूँ। बेड मैंने सारा अच्छी तरह झाड़ा था, क्योंकि जो मट्टी बेड पे गिर रही थी ना तो फिर वही आपको जिस्म पे लगती है, चुभती है, तो फिर इरिटेट करती है और फिर जो है ना इचिंग वगैरह होती है ना। तो साथ में मेरे मियाँ साहब के लिए जो है अपने बनाना था डेट का शेक। तो मेरे पास थे पूरे 10 मिनट, क्योंकि वो आ जाते हैं 8:30 बजे ना। तो उनकी आज थी 8 to 8 वाली ड्यूटी ना। तो 8 to 8 वाली ड्यूटी में ना उसमें मेरा होता है कि जब वो बेचारे आते हैं ना तो थके हुए होते हैं। यहाँ मैंने अपने शीशे के ग्लासेस वगैरह जो थे वो निकाल लिए थे, यानी कि शीशे के कप में ना मुझे शीशे के कप बड़े अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने ना 2-3 कप अभी आजकल एक मैं व्लॉग देख रही थी उसमें वो लेकर आई थी, मुझे बहुत प्यारे लगे ना। तो मैंने सोचा था कि मैं अभी कराची जाऊँगी ना तो मुझे कराची में कहीं नज़र आए ना तो मैं जो है ना
वो लेके आऊँगी अपने लिए, मियाँ जी के लिए। और मैं क्या कहते हैं, मैंने एक और कप का सेट भी देखा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें ना मिस्टर एंड मिसेज़ वाला कप था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड का और अपना जो है ना कप एक जैसा करने लगी हूँ दोबारा से। पहले हमारे कप ना टूट गए हैं। तो मैंने ना यहाँ पे डेट्स को ना पानी में डाल के रख दिया था, क्योंकि ना यानी कि समझ लो मैंने इनको पानी में डिबो दिया था। क्योंकि आप जब खजूर का शेक बनाते हो ना, तो आप या तो पूरी रात अपनी खजूरों को भिगा के रखो, नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो भिगा के रखो। सही होता है, खजूरें ना आपकी नरम हो जाती हैं और आपको ना शेक बनाना आसान हो जाता है। शेक बनाने के बाद मैंने खाना गर्म किया, क्योंकि मेरे जो हैं हस्बैंड आ गए थे, और हमने फिर खाना खाया। खाने में मैंने खाई थी मसूर की दाल, और उसमें मतलब उन्होंने डाला था देसी घी। देसी घी वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ना, इतने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं जो धोने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद अब जब बेसन पे खड़े हो ना, तो सारे बर्तन जो है ना फुदक फुदक के आपके पास आ रहे होते हैं, जैसे बस वो आप ही का इंतज़ार कर रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे खाने के बर्तन भी थे, शेक वाले बर्तन भी थे। फिर जो है मेरे हस्बैंड जो हैं वो जब ड्यूटी पे होते हैं तो चाय पीने का जैसे उनको मौका नहीं मिलता, तो फिर वो रात के टाइम चाय पीते हैं। वैसे हमारे जो मेरे इन लॉज हैं ना, वो लोग अक्सर खाने के बाद चाय पीते हैं ना। तो मैं तो दिन में ना सिर्फ 2 दफ़ा ही चाय पीती हूँ। लेकिन आज जो है ना हस्बैंड ने मेरे चाय नहीं पी थी, क्योंकि हम लोगों ने अभी जाना था, और जाने की वजह से उन्होंने ना चाय नहीं पी थी। क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं जहाँ उन्होंने अपनी सिस्टर के घर जाना था, यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ के घर जाना था, और वहाँ पे वो कहते हैं कि मैं वहीं जाके चाय पीऊँगा ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाने के बाद सारे बर्तन वर्तन वॉश करने के बाद जो है जाने का अपने जाने का प्लान बनाया था। तो उसके बाद जो है हमने क्या किया उसके बाद जो है हम लोग गए। वैसे हमारा ये एक रैंडम प्लान था, इसमें हम जा रहे थे, क्योंकि मुझे ना अपनी अम्मी का दुपट्टा भी लेना था। और दुपट्टा जो था ना, वो अम्मी का सूट के साथ का दुपट्टा था, जो कि हमारा मतलब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को दिया हुआ था। उन लोगों की तरफ ना ये हो जाता है कि उनको ना ईजी है, उनके इलाके में ना जो पीको वाला है ना, वो उनके इलाकों में ईजीली बैठा हुआ, मतलब उनकी स्ट्रीट वगैरह में, तो वो ईजिली करा लेते हैं। और मुझे जो है ना विद ड्यूटी जो है ना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो है ना क्या कहते हैं वो ड्यूटी से जाना, फिर ड्यूटी टाइमिंग के बाद जो है ना बाज़ार जाना बहुत मुश्किल काम है ना। तो शेक मैंने ना बर्तन धोने के बाद सारा शेक जो था फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैंने तो शेक पिया नहीं था, मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए ही बनाया था, क्योंकि वो खाने के बाद ही पीते हैं। यहाँ हम चले गए थे आपी के घर, और हम क्या कहते हैं आपी के घर गए। हमने रास्ते में अपनी जो थी ना बाइक की राइड को इंजॉय किया। वैसे मुझे ना पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे बाइक पे ना बहुत डर लगता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ना अक्सर सडनली कोई ना कोई ऐसा हादसा या कुछ होता है ना, मैं उससे डर जाती हूँ ना। तो अभी भी आज हम जब जा रहे थे ना, तो हमारी बाइक में आके इतनी जोर का एक बाइक लगा। फिर हमने वहाँ जाके खाए नगेट्स एंड चाय। उसके बाद हमने ली जिलेटो बार की आइसक्रीम, जो कि हमने उस दिन ली थी और हमने खाई नहीं थी ना, तो हमने वो इंजॉय की। तो उस वक्त हमारा वीलॉग आपको सबको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हम इंजॉय करें अपनी आइसक्रीम, वो भी चॉकलेट एंड क्रंच, कैरमल क्रंच।